वर्ल्ड मैप में आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं नॉर्थ कोरिया, और 2 पर लिखिएगा साउथ कोरिया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। ठीक है, पेज नंबर एटलस का निकालिएगा 61 और 60 दो है, 61 और 60। 61 में देखिए यहाँ पे दिखेगा आपको नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दिखा। ये ऊपर वाला है उत्तर कोरिया और नीचे वाला दक्षिण कोरिया। उत्तर को नॉर्थ कहते हैं, दक्षिण को साउथ कहते हैं। यानी ऊपरी वाला भाग उत्तर कोरिया, नीचे वाला भाग दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया में देखिएगा ऊपर वाला भाग में उसकी राजधानी प्योंगयांग होगा। प्योंगयांग इस साइड यहाँ पे मिला, उसको हाईलाइट कीजिएगा। प्योंगयांग को हाईलाइटेड वहां पे रखा हुआ है प्योंगयांग। और दक्षिण कोरिया का राजधानी नीचे होगा सियोल। ठीक है, जो कि जापान से देखिएगा, कोरिया जो दक्षिण कोरिया है जापान के किस जल संधि से अलग होता है? तो सुशीमा जल संधि। और उसके ऊपर कौन सी जल संधि है? कोरिया जल संधि है। ठीक है, और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को 38वीं समांतर रेखा अलग करता है। बीचों बीच एक रेखा होगा 38 डिग्री समांतर रेखा, मिला, उसको हाईलाइट कीजिएगा। 38 डिग्री समांतर रेखा। ठीक है, ये हुआ था 15 अगस्त के दिन। 15 अगस्त 1945 वो दोनों देश अलग हो गया था। यानी साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया पहले एक ही देश था, लेकिन 15 अगस्त 1945 को अलग हो गया था। कौन अलग हुआ था? तो नॉर्थ कोरिया अलग हुआ था। और यही नॉर्थ कोरिया 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ठीक है, तो इसका राजधानी लिखिएगा नॉर्थ कोरिया का राजधानी प्योंगयांग, यही ना था? प्योंगयांग। और साउथ कोरिया की राजधानी कौन? सियोल। ठीक है, और इसका मुद्रा है, दोनों का मुद्रा क्या है? वॉन है। दोनों की मुद्रा वॉन है। हाँ, WON। देखो, कोई भी भूमि जब जिसके 3 तरफ से जल हो, तो कोरिया देखो, इधर भी जल है, इधर भी जल है समुद्र, और इधर भी समुद्र है ना? जो 3 तरफ से समुद्र और एक तरफ से स्थल हो उसको प्रायद्वीप कहते हैं, है ना? यानी इसको कहेंगे कोरिया प्रायद्वीप। और कोरिया प्रायद्वीप पर कै गो देश है? 2 गो देश। एगो है उत्तर कोरिया, एगो है दक्षिण कोरिया, जो कि दोनों को अलग करता है 38 डिग्री समांतर रेखा है। ठीक है,
ये दोनों अलग कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1945 को अलग हुआ था। ठीक है, लिखिएगा कोरियाई प्रायद्वीप पर कोरियाई प्रायद्वीप पर दो देश हैं, एक है नॉर्थ कोरिया और दूसरा हुआ साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, लिखिएगा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया साउथ कोरिया को 38वीं समांतर रेखा अलग करती है। 38वीं समांतर रेखा अलग करती है। लिखो, शीत युद्ध के दौरान नॉर्थ कोरिया तथा साउथ कोरिया 15 अगस्त 1945 को एक दूसरे से अलग हुआ। एक दूसरे से अलग हुआ। देखो, शीत युद्ध के समय दो पार्ट में विभक्त था देश। एक था रसिया के साथ और एक था अमेरिका के साथ। तो कोरियाई प्रायद्वीप पर जो नॉर्थ साउथ कोरिया वाला जो पार्ट था, वहां के लोग अमेरिका का फेवर करता था और उत्तर कोरिया के लोग रसिया का फेवर करता था, जिस कारण से दोनों पक्ष में हमेशा विवाद रहता था, जिसी कारण से दोनों अलग हो गया। ठीक है, तो शीत युद्ध मेन रूप से किसके किसके बीच चला था? नॉर्थ इसके बीच, अमेरिका और रूस के बीच। लेकिन इसमें एक भी हथियार नहीं चला था दोनों के। ये उसके दोस्त पर अटैक करता था, दोस्त वाले देश पर वो उसके ऊपर अटैक करता था। तो इसी बीच में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में के लोगों के बीच विवाद बढ़ जाता है, गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, जिस कारण से नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया अलग हो गया। देखो, तो सिंपल सी बात है, जो रसिया जो है ना, उसमें लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, लेकिन यूएसए में लोकतंत्र है। तो जो देश यूएसए का फेवर करेगा उसमें तो ऑटोमेटिक है लोकतंत्र होगा। उसका अगर बात विचार उससे मिल रहा है तो उसमें लोकतंत्र होगा। तो नॉर्थ कोरिया वाला पार्ट जो रसिया के साथ गया था, उसमें लोकतंत्र नहीं है, यहाँ पर राजतंत्र है। लेकिन यहाँ पर लोकतंत्र है। यहाँ का जो शासन होता है ना, शासक, वो वंशानुगत नहीं होता है। जहाँ लोकतंत्र होता है वहां का शासक वंशानुगत नहीं होता, जिसको जनता सेलेक्ट करती है वही वहां का शासक होता है। लेकिन जहाँ राजतंत्र होता है उस वहां वंशानुगत होता है। जैसे किसी का बाप अगर राजा था तो उसका बेटा बनेगा,
उसका फिर पोता बनेगा, ये होता। तो यही का वो नाम सुना होगा, किम जोंग। किम जोंग का नाम सुना है? यही का वो शासक है नॉर्थ कोरिया का, तानाशाह है। उसके बारे में तो बहुत ऐसा हुआ है जो बहुत आदमी को सताता है, वहां पर फ्रीडम नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, वहां जाने के बाद ही पता चलेगा है नहीं है। कुछ वहां का एक कोई था जो भारतीय का है, जो वहां घूमने गया था, वहां का जो वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पे, वो अगर तुम देखेगा तो एकदम क्लीन सिटी है वहां पे। वहां पे किसी को घर बनाने की जरूरत नहीं है, वो पूरा तरह से बंद इकोनॉमी वाला देश है। अब बंद इकोनॉमी किसको कहते हैं? तो देखो, बंद इकोनॉमी होता है जो किसी देश से ना तो कुछ खरीदता है और ना किसी देश को कुछ बेचता है, लेकिन उसका जो कुछ व्यापारिक संबंध जो है रसिया और इससे है, चीन से चलता है, क्योंकि उसके पूर्व में देखे, पश्चिम में देखेगा तो चीन है, और उत्तर में देखेगा तो तुमको रसिया दिखाई देगा। ठीक है, तो उससे उसका व्यापार होता है। ये क्या, ये भी एक परमाणु संपन्न है, ये खाने के लिए इसके पास अन्न रहे चाहे ना रहे, किम जोंग पगला के पास, लेकिन बम और मिसाइल जरूर छोड़ता है ये हमेशा। अमेरिका को क्या कहता है, अगर हम परमाणु बम बना रहे हैं, मेरे ऊपर तुम अटैक करोगे तो डायरेक्ट हम साउथ कोरिया ना तो जापान पर अटैक करेंगे, हम अमेरिका पर नहीं करेंगे। हाँ, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, जापान जो देश है और साउथ कोरिया जो देश है, इसकी सुरक्षा का पूर्ण गारंटी कौन लेता है? अमेरिका लेता है। जापान के पास अपना कोई आर्मी नहीं है, जैसे भारत के पास, हर देश के पास अपना आर्मी होता है। लेकिन घटना है 1945 के 6 अगस्त और 9 अगस्त की, जब जापान पर परमाणु बम गिराया गया था ना, तो उसके बाद दोनों के बीच समझौता हुआ था, जो जापान इसके बाद कोई सैनिक नहीं रखेगा, उसकी पूर्णतः सुरक्षा, देश की सुरक्षा विदेशी आक्रमण से अमेरिका करेगा उसको। ठीक है, ये दोनों के बीच समझौता था। डायरेक्ट करता है किम जोंग, हमारे ऊपर अगर तुम अटैक किया तो हम तुम्हारे दोस्त को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, हमेशा ये मिसाइल परीक्षण करता है, जापान के ऊपर से डाल देता है, जिससे देखिएगा वहां पे पेज नंबर 84 निकालो, 84 निकालो, पेज नंबर 84 या 85 पे होगा। देखो, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया मिलेगा ना, उसके थोड़ा नीचे जाकर पूर्व साइड जाना तो देखो जापान मिलेगा तुमको, वही जो पीछे जापानी लंबा मिला ना, देखो दोनों सटा हुआ है। अगर उसको मिसाइल छोड़ना होता है ना तो डायरेक्ट 85 मिला तुमको, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया। सबसे पहले तो चीन देखो, चीन के पास है, मिला नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया? नहीं मिला। और उसके बगल में जापान है, वो जापान के ऊपर से ही मिसाइल छोड़ता है, परमाणु बम है। ये क्या किया था, जब भारत परीक्षण किया था ना परमाणु बम का, तो उसी के लगले पाकिस्तान भी कर दिया। तो भारत कितना देर में छुट्टी हो जाएगा? कहिए ना, कितना का क्या हॉस्पिटल जाना होगा। कौन हॉस्पिटल? AK दास। यहाँ नंबर लगाने नहीं। हाँ, अभिषेक का चार्जर लेके, अभिषेक की पत्नी भर्ती है। पूरा पत्नी का क्या हो गया? हेमोग्लोबिन बहुत डाउन है। पहुंचा देंगे। हॉस्पिटल कहाँ है? सब आदमी लफड़िया है। हाथी चौक देखला हो? हाँ, देख लिए। गौशाला रोड चैपमैन देखला हो? हाँ, देख लिए। चैपमैन के गेट के सामने ही है और AK दासरी हॉस्पिटल। ठीक है, पहुंचा देंगे। अभी मोबाइल तनको चार्ज ना है, चार्ज अब वो ऑफ होए के कंडीशन में है, कहलो कि 1 घंटा 1.5 घंटा पहुंचा दी। हाँ, पहुंचा देंगे। हम कहले नहीं तो हम तो आबे करबो छियो, तंदर में देखा छियो। शादी होते प्लेटलेट कम, हेमोग्लोबिन कम, सब कुछ कम। क्या लिखा रहे थे? देखो, हुआ ये था, जो भारत जब परमाणु परीक्षण किया था, तो अमेरिका का और रूस का क्या कहना है? अमेरिका का, जो खाली हमारे देश परमाणु, हमारे पास परमाणु बम रहे और कोई न बनाए परमाणु बम। ठीक है, तो उसमें ये था, जो भारत पर उस व्यापारिक सैंक्शन लगाता है, हमेशा भी युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच, तो हमेशा सुनता होगा जो अमेरिका सैंक्शन लगा दिया है उस पर।
क्योंकि पूरे दुनिया में जब व्यापार होता है ना वो डॉलर में होता है, जो वहां का मुद्रा है। मान लो हम रुपया के बदले किसी से डॉलर ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो उसमें कुछ परसेंटेज भाग तो उसको मिलेगा ना डॉलर के रूप में। पहुंचा दे भाई, जा निश्चिंत रहा। जैसे ही डॉलर में हम व्यापार करते हैं, जैसे मेरे पास डॉलर है, तुम लोगों के पास रुपया है, और किसी और को तुमको डॉलर देना है, तो तू तो पहले रुपया हमको देगा, देगा ना, तब तो हम उसमें से कुछ परसेंटेज काटेंगे, तो अगला आदमी को डॉलर देंगे ना। तो मेरा तो कुछ उसमें प्रॉफिट हुआ। तो अमेरिका का मेन फायदा यहीं से होता है, उसके पास अपना करेंसी है ना डॉलर, पूरे दुनिया का व्यापार हमसे वही में चलता है, इसलिए पूरा दुनिया पर वो राज कर रहा है। तो जिस कारण से भारत पर सैंक्शन लगाता है तो पाकिस्तान पे भी लगाता है। तो भारत तो किसी तरह मैनेज कर लेता है, जो भारत का इकोनॉमी ऐसा होता है जो सैंक्शन झेल लेता है, लेकिन पाकिस्तान नहीं झेल पाता है। तो पाकिस्तान क्या करता है, कहता है नॉर्थ कोरिया को, तुमको हम परमाणु बम का फॉर्मूला बताते हैं जो कैसे बनता है, और नॉर्थ कोरिया के साथ बेच दिया था परमाणु बम के फॉर्मूला। अगर तुम मेरे ऊपर भाई सैंक्शन लगाओगे, मेरे पास पैसा नहीं है खाने का, तो कहीं से तो आना चाहिए। तो वो परमाणु बम का जो सेक्रेट होता है ना, वो नॉर्थ कोरिया के हाथ बेच दिया था, और नॉर्थ कोरिया तभी उसके बाद परमाणु संपन्न देश बना था। ठीक है, लिखना आगे लिखना, नॉर्थ कोरिया एक परमाणु संपन्न देश है। नॉर्थ कोरिया एक परमाणु संपन्न देश है। लिखो यहाँ पे राजतंत्र है, यहाँ पे राजतंत्र है। उत्तर कोरिया में राजतंत्र है। हाँ, तो नॉर्थ कोरिया वही ना लिखा गया, उसके आगे इसी लाइन में यहाँ पे तो उत्तर कोरिया के बारे में हुआ। ठीक है, नॉर्थ कोरिया में देखो, साउथ कोरिया एक लोकतांत्रिक देश है। साउथ कोरिया एक लोकतांत्रिक देश है। देखो एक चीज यहाँ पे हाईलाइट करना, इसके पास परमाणु नहीं है साहब? नहीं है, इसको हमेशा धमकाते रहता है। ये कहे बोलता है कि हम नॉर्थ कोरिया पर मिसाइल फेंकेंगे, इसलिए अगर ये परमाणु परीक्षण करता है ना, तो अमेरिका को डर लगता है। वही बनाता है तब। हाँ, ये पगला है यहाँ का शासक किम जोंग, कोई ठिकाना पटक देगा, इसलिए क्या बना रहा था, चुप बोलेगा, ज्यादा बोलेगा तो इस दुनू को हम छोड़ेंगे नहीं। समझा? देखो, तो नॉर्थ कोरिया और 38वीं डिग्री समांतर रेखा जो है, उसके ऊपर कोरियाई की खाड़ी होगा। इसको हाईलाइट करना, क्या कोरियाई की खाड़ी, प्योंगयांग के पश्चिम में कोरियाई की खाड़ी मिला नहीं मिला? यहाँ देखो, इस साइड होगा कोरियाई की खाड़ी, इसके पूर्व में है जापान सागर, है ना? जापान सागर को पूर्व सागर के नाम से भी जानते हैं, जापान सागर मिला। कोरियाई जल संधि और ये सुशीमा जल संधि को हाईलाइट किया है। देखो, तो यहाँ पे जो कोरियाई जल संधि है ना, उसके ऊपर जो द्वीप है वो तुमको दिखेगा, वो है सुशीमा द्वीप। ठीक है, कोरियाई तो पूछा जाता है, जो कोरियाई प्रायद्वीप यानी नॉर्थ साउथ कोरिया और जापान को कौन अलग करता है, तो कोरियाई जल संधि अलग करता है।
ये सुसीमा जलसंधि तो इसको अलग करता है ना। जापान के जो क्यूशु द्वीप है ना, क्यूशु द्वीप समूह, उसका एक पार्ट है वो छोटा सा ऊपर द्वीप इक्का करके होगा, द्वीप समूह द्वीप होगा, इक्का करके होगा, उसके ऊपर है सुसीमा जलसंधि और सुसीमा द्वीप को अलग करता है। तो वो जापान जब पढ़ाएंगे तब, ठीक ना। लिखो ना, जापान और कोरिया को, सॉरी, जापान और साउथ कोरिया को, जापान और साउथ कोरिया को कोरियाई प्रायद्वीप अलग करता है। कोरियाई प्रायद्वीप। सॉरी क्या लिखा दिया? जापान और साउथ कोरिया। साउथ कोरिया को कोरियाई जलसंधि प्रायद्वीप, कोरियाई जलसंधि अलग करता है। सैमसंग का नाम सुना है? जो सैमसंग कंपनी है ना, साउथ कोरिया की ही। जो कि सबसे बड़ा रियल एस्टेट की कंपनी है। रियल एस्टेट मतलब जो बिल्डिंग वगैरह का निर्माण करती है। तुम लोग इसको जानता होगा, जो टीवी बनाती है, फ्रिज बनाती है, मोबाइल बनाती है, लेकिन ये बहुत ही उसका बिजनेस का बहुत ही कम पार्ट है। छोटा पार्ट। हाँ, छोटा है, छोटा हिस्सा है। सबसे बड़ा हिस्सा इसका रियल एस्टेट है, जो बिल्डिंग वगैरह का निर्माण करती है। बुर्ज खलीफा का नाम सुना हो, ये यही कंपनी बनाया हुआ। बुर्ज खलीफा कौन बनाया हो? सैमसंग। लिखो, साउथ कोरिया की कंपनी सैमसंग है। साउथ कोरिया की कंपनी सैमसंग है, जो कि रियल एस्टेट की कंपनी है। रियल एस्टेट की कंपनी है। लिख लिया? देखो, तो इसको एक बार रिवीजन करो। देखो, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को कौन अलग करता है? तो 38वीं समांतर रेखा ये अलग का हुआ था, तो 15 अगस्त 1945 को अलग हुआ था। ठीक है। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंग यांग है और साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है। दोनों की मुद्रा वॉन है, एगो साउथ कोरियन वॉन है, एगो नॉर्थ कोरियन वॉन है। ठीक है। कोरियाई प्रायद्वीप पर दो देश है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। मेन रूप से इतना ही याद रखना है। देखो, एक ये बात तो हो गया, और एक और बात, ये कौन लोकतंत्र है, कहाँ राजतंत्र है। तो नॉर्थ कोरिया में राजतंत्र है और साउथ कोरिया में लोकतंत्र है। शीत युद्ध के दौरान नॉर्थ कोरिया रशियन के सपोर्टर था और साउथ कोरिया यूएसए के सपोर्टर था। जापान और दक्षिण कोरिया को अलग करता है तो कोरियाई जल संधि अलग करता है। ठीक है। और शीत युद्ध कब हुआ था? शीत युद्ध, देखो, शीत युद्ध ये हुआ था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था ना, तो उसी समय दो पक्ष में देश बट गया था। 1945-46 से ये स्टार्ट था और 1991 तक चला है। इसमें एक भी बम बारूद एक देश दूसरे देश पर यूज नहीं किया। कूटनीतिक जो था ना, माइंड युद्ध, वो युद्ध चला, जिसको किस तरह से क्षति पहुंचाया जा सकता है, इसका पैसा कैसे डाउन होगा, इसको कितना घाटा कहाँ लगाया जा सकता है, ये सब हुआ है उस समय। ठीक है। तो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया हो गया, इसमें ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं।